हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप आप बेटर होंगे। फिर से एक नए डे के साथ एक नया टॉपिक एक नई एनर्जी के साथ फिर से उपस्थित हैं। आज टॉपिक कवर करेंगे वो प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का दो वीडियो है। पहला वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। पहला वीडियो हम लोग ये पढ़े थे कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कैसे हुआ था और उसमें जो पूरे विश्व था कितने भाग में बढ़ चुके थे और उसमें कौन कौन सा देश शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि अमेरिका के 128 आदमी मर जाता है किसी जहाज़ में डूबकर, जिसके कारण से अमेरिका भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। बहुत लंबा वीडियो है, मतलब बहुत नहीं, 8-10 मिनट का वीडियो है। अब उसको यहाँ पे समझाना थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, उसको यहाँ पे समझाएंगे। तो आप प्रथम विश्व युद्ध का पहला वीडियो देख के आना, सेकंड वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा, लेकिन पहला वीडियो देख के आना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्यों स्टार्ट हुआ, कि क्या कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के पहला वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। प्रथम विश्व युद्ध आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। पहला चीज़ तो हम लोग पढ़ ली थे शुरुआत कैसे हुआ, बट आज हम लोग पढ़ेंगे इसका अंत कैसे हुआ। स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जुलाई 1918 ईस्वी को, इसके पहले के जो चीज़ें हैं उसको मैं नहीं यहाँ पे खोद रहा, मतलब नहीं यहाँ पे निकाल रहा, क्योंकि उसको निकाल दूंगा तो फिर वीडियो लंबा होगा और वो ऑलरेडी बताया हुआ है। तब प्रथम विश्व युद्ध का देख कर आओ, ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। जनरल इस बात है। हाँ, तो जुलाई 1928 में क्या होता है कि 3 देश, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये तीनों जो थे ये अलग थे ना। मैं पहले बोल रहा हूँ प्रथम विश्व युद्ध का पहला वीडियो देख कर आना। देख कर आओगे समझ में आएगा कि धुरी देश क्या था, मित्र देश क्या था, मित्र देश में कौन कौन देश शामिल थे, धुरी देश में कौन कौन शामिल थे, तब जाके सेकंड विश्व युद्ध समझ में सेकंड पार्ट समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट देख के आना। तो जो 3 देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, इन्होंने क्या करता है कि जो 3 गो इनकी सेना थी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों को मिला करके एक संयुक्त अभियान चलाते हैं। मतलब जो 3 देश थे अपने तीनों सैनिक को मिला देते हैं और एक संयुक्त अभियान चलाते हैं, एक साथ चलाते हैं। जिसके फलस्वरूप जो जर्मनी था, जर्मनी के और भी 4 देश सहयोग करने वाले थे, ठीक है। तो क्या होता है, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये 3 देश थे, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। ये जो 3 देश थे अपने तीनों सेना, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों को मिला करके एक संयुक्त अभियान चलाते हैं। जिसके फलस्वरूप जर्मनी और इसके जो मित्र देश थे, बुल्गारिया, तुर्की, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 3-4 बड़े देश थे, इनकी हार होने लगती है, ठीक है। जब ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका अपना संयुक्त अभियान चलाते हैं तो जर्मनी जिसका नेतृत्व कर रहा था, इन 4 देशों का हार होने लगती है। फलस्वरूप क्या होता है कि जो 4 देश थे अपना सिलेंडर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हारने लगे थे, ठीक है। तो फलस्वरूप क्या करते हैं जो 4 देश, कौन कौन, बुल्गारिया, तुर्की, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 4 देश हैं एक क्या करते हैं कि सिलेंडर कर देते हैं, ठीक है। सिलेंडर करते हैं तो अलग अलग डेट पे किए हुए थे, 1918 में ही किए हुए हैं, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस प्रकार से मैं समझाता हूँ। ये जब बुल्गारिया था, ये बुल्गारिया किया हुआ था सितंबर 1918 ईस्वी में, तुर्की किया अक्टूबर में, ऑस्ट्रेलिया किया 3 नवंबर 1918 ईस्वी को और हंगरी किया 3 नवंबर 1918 ईस्वी को। इस प्रकार से चार जो देश थे इस प्रकार से सिलेंडर किए हुए थे। इन सब का नेतृत्व करने वाला जर्मनी था। पहला वीडियो देखो, मैं बाबा बोल रहा हूँ समझ में आएगा, ठीक है। तो जर्मनी नेतृत्व कर रहा था। फलस्वरूप क्या होता है कि जो जर्मनी का जो चांसलर थे, ठीक है, जिनका नाम था कैंसर विलियम द्वितीय, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो इनका, ठीक है। मैं रिक्स ले रहा हूँ, कॉपीराइट हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए ध्यान रखना चीज़ को। हाँ, तो ये जो थे जिनका नाम था कैल्सम विलियम द्वितीय, इनका कैंसर विलियम द्वितीय नाम था। ये जो थे प्रथम विश्व युद्ध के समय अतिथि थे, चांसलर थे किसका, जर्मनी का। क्या होता है कि जब वहाँ पे हार हो जाती है तो ये क्या करते हैं कि अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद ये जो है से हॉलैंड भाग जाते हैं। हॉलैंड का आप यहाँ पे मैप देख सकते हो कैसा है। ये यहाँ पे हॉलैंड ये भाग जाते हैं। कब भागते हैं, ये जो भागते हैं 10 नवंबर 1918 ईस्वी को भागते हैं। कब भागते हैं, 10 नवंबर 1918 ईस्वी को भाग जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि अब जर्मनी का लीड करने वाला कोई नहीं था। अब ऐसे में जो राज था वो बिखर सकता था। इसलिए क्या होता है कि वहाँ के जो प्रजातांत्रिक समाजवादी प्रजातांत्रिक जो दल थे, उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। सत्ता को अपने हाथ में लिया और एक नए नेता का चुनाव कर दिया उन्होंने, मतलब एक नया चांसलर का बना दिया। वो जो नया चांसलर है, जो नए नेता है, वो इस प्रकार से दिखते थे, जिनका नाम था, हाँ, इनका नाम था फ्रेडरिक एल्बर्ट, ठीक है। फ्रेडरिक एल्बर्ट, इनका नाम था फ्रेडरिक एल्बर्ट, जो कि जर्मनी का नए चांसलर बने। इन्होंने क्या किया कि 10 नवंबर को भाग गया था पिछला वाला, कौन, विलियम द्वितीय भाग गए थे। और 11 नवंबर को क्या होता है कि इन्होंने एक संधि पे हस्ताक्षर कर दिया। वो संधि क्या था, प्रथम विश्व युद्ध को रोकने का, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध रोकने का जो संधि का हुआ उस पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, अपने सिग्नेचर कर दिया। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को किया हुआ था। डेट याद रखिएगा, 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। फलस्वरूप क्या होता है कि विश्व युद्ध का खत्म हो जाता है। विश्व युद्ध खत्म हो जाता है इस प्रकार से। जर्मनी मतलब
संधि पे हो गया कि अब हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो ख़त्म विश्व युद्ध। ठीक है, अब उसके बाद जो चीज़ें हुई, क्योंकि अब उसके बाद कोई भी युद्ध होता है तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, तो ऐसा देखना। लेकिन हाँ, प्रथम विश्व युद्ध का जो अंत हुआ वहाँ पे कुछ संधियाँ बनाई गई, उस संधि के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध का होना हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। ठीक है, तो पता नहीं कैसे बना था, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ तक पढ़ लिए थे। 18 जून 1919 ईस्वी को क्या होता है कि पेरिस में शांति सम्मेलन होता है, युद्ध खत्म हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, तो पेरिस में एक शांति सम्मेलन होता है। ठीक है, एक सम्मेलन होता है जिसका नाम शांति रखा जाता है, शांति सम्मेलन। वो कब हुआ था? 18 जून 1919 ईस्वी को। लगभग कितना दिन के बाद, बहुत मतलब नवंबर दिसंबर 6 महीने हो गए, मतलब 7 महीना के बाद जो होता है एक सम्मेलन होता है, पेरिस में होता है, जिसका नाम शांति सम्मेलन रखा गया। इसमें क्या होता है कि इसमें 27 देश शामिल होते हैं, कुल 27 देश। लेकिन हाँ, जो शर्त बनाने का जो अधिकार था केवल 3 देश पे था। आप समझ सकते हो कौन कौन देश था? ये था अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 3 गो देश जो हैं केवल शर्त बना सकते थे, बाकी कोई देश शर्त बना नहीं सकता था। ठीक है, इस प्रकार से बनाया गया था। अब शर्तें क्या था, शर्तें के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्या था। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 3 शर्त बनाए गए। ठीक है, जो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही बना सकते थे, तय कर सकते थे। अच्छा, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, आप इनका यहाँ पे बारी बारी से देख सकते हो, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ये थे कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। आप ना देख सकते हो इनका फेस देख सकते हो, चेहरा देख सकते हो, इस प्रकार से दिखते थे। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉयड जॉर्ज, इस प्रकार से दिखते थे। और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे वो जॉर्ज क्लेमेंसो। ठीक है, क्लेमेंसो, इस प्रकार से दिखते थे। ये 3 जो थे, अब देखो, अमेरिका का राष्ट्रपति, ठीक है, फिर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और ये फ्रांस का प्रधानमंत्री, इस प्रकार से तीनों थे, जो कि इन्हीं तीनों का हाथ में था किसी भी शर्त को बनाना। ठीक है, अब इन्होंने क्या बनाया था समझते हैं। इन्होंने वर्साय की संधि बनाई, जो कि 28 जून 1919 ईस्वी को बनाया गया। वर्साय की संधि क्या थी? इसमें क्या था कि जर्मनी के जो सेना थी उसको 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। कैसा बोला गया कि जर्मनी जो है 1 लाख से बेसी सेना नहीं रख सकता है। उसके साथ साथ एयरफोर्स और नेवी यानी कि पनडुब्बी का अधिकार और वायुसेना का अधिकार छीन लिया गया। वो ऐसा बोल दिया कि जर्मनी जो है वायुसेना नहीं रख सकता है और पनडुब्बी भी नहीं रख सकता है। इस प्रकार से वर्साय की जो संधि थी इस प्रकार से बनाई गई। वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को लागू किया गया था, ध्यान की चीज़ को बनाया गया था। युद्ध के खजाने के रूप में जर्मनी से 6। अच्छा, आप ये बताओगे, अब समय सोचना पड़ता है कि युद्ध स्टार्ट किया था ऑस्ट्रेलिया, जबकि भरना पड़ा जर्मनी को। ऐसा क्यों था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट किया था लेकिन जर्मनी इसको लीड कर रहा था। ठीक है, जो मेन था वो जर्मनी ही था। इसीलिए जर्मनी को क्या होता है कि युद्ध के खजाने के रूप में, जो युद्ध में जो बर्बादी हुई उसके रूप में खजाने के रूप में 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके रुपए में निकाल देता हूँ कितना है। ठीक है, तो इतना राशि का है, इतना इंडियन रुपये में अगर कन्वर्ट करें तो इतना राशि का उनको मांग किया गया। किसे? जर्मनी से। कितना? अगर 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अच्छा, जो किसी भी युद्ध होता है तो उससे जब विनाश होती है तो कुछ ना कुछ उसे सबक जरूर मिलती है। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उससे एक नई चीज़ का आविष्कार हो गया, मतलब एक नई चीज़ का स्थापना हो गया, जो कि इन फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो गया था। क्या था समझते हैं? वो जो था, सबसे योगदान था राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ क्या था? प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण ही राष्ट्रसंघ का स्थापना हो पाया। अगर प्रथम विश्व युद्ध ना होता शायद राष्ट्रसंघ का स्थापना ना होता। तो प्रथम विश्व युद्ध का एक पॉजिटिव चीज़ भी था, क्या? राष्ट्रसंघ। वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया। वर्साय को संधि बनाया गया था, उसी कारण से सेकंड विश्व युद्ध भी हुआ। तो अगला वीडियो जब आएगा, अगला वीडियो जाएगा तो सेकंड विश्व युद्ध आएगी, सेकंड वर्ल्ड वार पे आएगा। तो सेकंड वर्ल्ड वार में हम समझेंगे कैसे वर्साय की संधि क्या कारण था जिसके कारण सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, समझेंगे उसको भी। तो इस प्रकार से था प्रथम विश्व युद्ध। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो किसका आएगा? सेकंड वर्ल्ड वार का आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।